चुनाव का माहौल बनने लगा है। ऐसे में न्यूज 18 आपके लिए लाया है ठेठ भोजपुरी के रंग में लिपटी चुटीले चकल्लस चौबे की चुनावी चकल्लस। काल हो राम राम। देखा भाई का होता कुंभ में सुनत है कि योगी जी जो न कुल कैबिनेट के संगे चल गए गोता लगावे। अब भाई लोग तरी जरा ध्यान दिया है पे कि जो सरकारी कुल फाइल ना होता वो फाइलवो अगर चल जाए डुबकी लगावे बदे तो भाई का हुई प्रशासन जो की डुबकी लगा ले बदे। अब देखा अखिलेश भैया डुबकी लगाए लेना, महाराजा जी जाते हैं कुल अपन मंत्री के संगे डुबकी लगाए बदे। ओकरे बाद भैया प्रियंका दीदियों जाते हैं भैया राहुल के संगे डुबकी लगावे वही कुंभ में। तब पहले तो देखा प्रियंका कर दादी अम्मा इंदिरा गांधी ऊ गई वह डुबकी लगावे। ओकरे बाद उनकर आपन मतारी सोनिया गांधी उहो गई डुबकी लगावे और डुबकी लगावे के बाद देखा कहां से कहां पहुंच गए। अभी देखे हुए कहा कि भाई प्रियंका जी डुबकी लगाए के बाद उनकर नाव जो न केहर जाई कितना ऊपर जाई उनकर नाव की ओनहू का नाव जो न कि बाकी कुल नेता लोगों की तरह डूब जाए। तो केंद्र सरकार का करी हो, मोदी जी का करी है, वो एक नया पैतरा चल रहे हुआ है। वो कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये जो राम मंदिर के इर्द गिर्द जो जमीन बा ना वो जमीन के लेके कुल बाबा लोगों के दे देवल जाए। अब बाबा लोगों का करिए वो जमीन का यहो सोचे कर बात है काहे से जो कुल 66 एकड़ जमीन न बाय अयोध्या में। अगर तू लोग जइबा हो तो देखबा कि भाई ना सीता की रसोई में कौन पूजा अर्चना होता। तू सोचत हवा कि और जइबा पूरी बाजी चाबा ना ही हो कुछ ना हो पाई, खाली एक और जाके मोमबत्ती जला सकीला बस। ओकरे आगे वो कुल जौन जमीन न बाय वो कुल जमीन सरकार के दिग्रित रहा। अब सरकार अगर ही बाबा लोगन के महंत लोगन के देवो मान लेवा कल देवी के उकरे पादव जौन है कि कुछ ना हो पाई। खाली अभी हमने के देखे के कि भाई का राम मंदिर सिर्फ राम 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 जपे से मोदी जी का बेड़ा पार हो जाएगी। अब क्या करी है मोदी जी, प्रियंका जी डुबकी, योगी जी और डुबकी, मोदी जी राम 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 राम। तो हम लोग जो ना कि जयराम जी की करल जाए, ठीक ना। चला जयराम जी की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बापू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही बापू के आदर्शों और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को आजादी के मूल मंत्र सत्याग्रह की शुरुआत नरकटियागंज के भितिहरवा की धरती से की थी और 100 साल बाद आज गांधी की धरती पर ही गांधी की बेटियां शैक्षणिक आजादी के लिए एक नए सत्याग्रह का शंखनाद कर रही हैं। स्कूल को मान्यता दिलाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर विद्यालय की 400 छात्राओं ने सीएम नीतीश कुमार को खुला पत्र लिखा था, लेकिन इन बच्चियों को किसी तरह की सरकारी सहायता आज तक नहीं मिल पाई है, जिससे छात्राओं ने अब सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। दियारा में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। भागलपुर पुलिस ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर साझा पुलिसिंग की रणनीति बनाई है और उम्मीद है कि दियारा जल्द ही अपराध मुक्त होगा। अपराधियों की शरण स्थली में सेंध की तैयारी। दियारा में क्राइम कंट्रोल के लिए नई रणनीति। साझा पुलिसिंग से अपराध पर लगेगा लगाम। इस इलाके में गोलियों की गूंज आम बात है, क्योंकि ये दियारा है। गंगा के प्रवाह के कारण भागलपुर जिला 2 भागों में बटा है। गंगा के एक पार का इलाका नवगछिया है तो दूसरा भागलपुर।
वहीं 2 नदियों के बहाव के कारण बड़ा भूभाग दियारा का है, जो अपने भौगोलिक बनावट के कारण अपराधियों की शरण स्थली है। लेकिन अब इस शरण स्थली में सेंध लगाने की कवायद तेज हो गई है। 15 सितंबर 2018 बीजेपी नेता मनोज मंडल की हत्या। 15 अक्टूबर 2018 थानाध्यक्ष आशीष सिंह भिड़ंत में शहीद। 10 नवंबर 2018 रोबिन सिंह की गोली मारकर हत्या। 7 दिसंबर 2018 बलराम सानी की गोली मारकर हत्या। 21 दिसंबर 2018 कुख्यात लाखो दास की गोली मारकर हत्या। 22 जनवरी 2019 पप्पू सिंह की गोली मारकर हत्या। हाल के महीनों के इन आंकड़ों ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। प्रशासन अब इस बात को बखूबी समझ चुका है कि सीमावर्ती जिलों से समन्वय और सामंजस्य की कमी दियारा में बढ़ते अपराध का मुख्य कारण है। शायद यही वजह है कि सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ बैठक कर साझा पुलिसिंग की ठोस रणनीति पर ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया है। आज का जो बैठक हुआ उसमें हमारा दियारा क्षेत्र बहुत कम जिले के साथ लगता था, लेकिन साहबगंज में दियारा क्षेत्र हमारा लगता था और मुंगेर के साथ कुछ पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो है नदी पेट्रोलिंग और दियारा में जॉइंट फ्लैग मार्च और अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान। दियारा में क्राइम कंट्रोल शुरू से ही प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा टास्क है। हालांकि साझा पुलिसिंग इसे नियंत्रित करने में जरूर कारगर साबित हो सकती है। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर।